जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, भारत माता की जय। तो साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में, जो अभी हाल ही में 13 मार्च को रिजल्ट आउट हुआ है। तो आज हम उन शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने ऑल यूपी में 29वीं रैंक हासिल की है। जानेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और उनके जीवन में कितना संघर्ष है, क्यों ऑल यूपी में इतनी जो रैंक है 29 जो रैंक है वो बहुत ही बड़ी कामयाबी है इनके लिए और यहाँ इस ग्राउंड के लिए और उनके घर वालों के लिए। तो आज इन्हीं से जानेंगे पूरे संघर्ष के बारे में, यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए मुलाकात कराते हैं, परिचय कराते हैं आपका। राधे राधे। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है सामने देखो। और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मेरा अभी इस यूपी पुलिस में 30वीं रैंक के साथ जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे जीवन में क्या, मैं मार्च 2022 से मैंने तैयारी शुरू की थी। हालांकि उससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, तो मतलब आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ना होने की वजह से मतलब पढ़ाई रुकती रही बीच बीच में। 2023 के बाद मैं कानपुर कुछ दिनों के लिए प्रिपरेशन करने चला गया। वहाँ मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और मतलब एक डेडिकेशन के साथ, एक टाइमिंग के साथ लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहे। इस तैयारी में बीच बीच में मेरे दोस्तों का भी सपोर्ट रहा। जैसे मेरे एक दोस्त हैं विजय, उनने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। फिर मतलब जब हमने यूपी एग्ज़ाम मतलब ये फॉर्म फिल किया था, उससे पहले हमारे काफ़ी एग्ज़ाम निकल चुके थे। तो उनके बारे में बताइए कि अभी तक आपने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, कितने दिए, वो जानकारी दीजिए। जैसे कि मैंने जब शुरुआत में तैयारी की थी तो उसी टाइम पे हमारा रेलवे ग्रुप डी का हो गया था। उसमें तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया था 2.5 नंबर से। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी की बार लगातार मेरे 3 एग्ज़ाम निकले, जैसे कि CISF SCM निकला, CRPF SCM निकला और उसमें मतलब NTPC में मेरा फाइनल नहीं हुआ था लेवल 6 के लिए। उससे ऐसा था कि जब एग्ज़ाम निकलते रहते थे तो मोटिवेशन मिलता रहता था कि हाँ, मैं अभी मतलब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। धीरे धीरे मतलब तैयारी मतलब मचती गई, धीरे धीरे धार लगती गई और मजबूत होती गई तैयारी। मॉक लगाते रहे परमानेंट, उससे ही मतलब मोटिवेशन रहता था कि हाँ, मॉक देता था, उसमें अच्छे खासे नंबर आते थे, तो लगता था कि हो जाएगा इस बार। अच्छा, मॉक जब देते थे तो उस टाइम क्या स्कोर रहता था मॉक में? मॉक में ज़्यादातर मैंने मॉक अपने RWA पे ही लगाए, तो मॉक में मेरी रैंक रहती थी, मैं हमेशा उसमें अंडर 1000 के अंदर ही रहता था। तो लगता था कि मतलब मॉक से ठीक ठाक रिवीजन और वो होता रहता था। कमजोरियों को देखता रहता था कि कौन सी चीज़ कम चल रही है, तो उसको फिर से दोबारा से रिवाइज करता था लगातार। अच्छा, और जैसे बताया कि RWA से लगाते थे मॉक टेस्ट, और जो भी साथी हमारे जो आगे वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30,000 आने वाली है या और भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी योगी जी ने 30,000 की घोषणा की है कि 30,000 वैकेंसी आने वाली। तो उन्हें बताइए, जो साथी जो अब तैयारी करेंगे या किसी कारणवश इस भर्ती में उनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, कैसे क्या करें, कुछ बताइए। सबसे पहली बात है, किसी भी मतलब असफलता से निराश नहीं होना, कि मतलब टूट नहीं जाना अंदर से कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा है, जो असफल नहीं होता सफल भी आगे नहीं हो पाता। जो असफल होता है वही आगे सफल होता जाएगा। तैयारी का क्या है कि आप लगातार प्रिपरेशन करेंगे, एक मतलब टाइमिंग के साथ, एक सही से रणनीति के साथ। मुझे सुबह से शाम तक ये पढ़ना है, इतने मॉक लगाने के बाद आप एनालिसिस करोगे तो प्रॉपर मतलब 100% आपका हो ही जाएगा। ये है कि वो हकीकत बातें कहते हैं ना, कि जो व्यक्ति अगर असफल नहीं हुआ तो उसे सफलता का जो महत्व होता है वो पता नहीं लगता है ना। और इन्होंने ग्राउंड में भी काफ़ी, इनकी एक चीज़ और बताएं, इनकी बहुत खास बात है कि ग्राउंड की जो इनकी हमने लास्ट टाइमिंग लगाई थी वो 19 मिनट 1 सेकंड थी, सही है ना? हाँ, 19 मिनट इनकी 19 मिनट 1 सेकंड थी। और मतलब इतना बढ़िया फिजिकल होने के साथ साथ और इतनी बढ़िया जो प्रिपरेशन की और उनकी जो पढ़ाई का एक जो बेस है वो बहुत बढ़िया है। ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं, कुछ ही साथी होते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को इतना मेंटेन करके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और उन साथियों से और कहना चाहेंगे कि आप बस लगे रहिए। जो आपका एक टारगेट है, अगर आपका मिशन वर्दी है, अगर स्पेशल आपका मिशन खाकी वर्दी है, तो आप लगे रहिए। बहुत ही अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। जैसे ये भर्ती क्लियर होगी वैसे ही 30,000 या बढ़ सकती है, लेकिन वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी। जैसे ये 60,244 वाली वैकेंसी क्लियर होगी वैसे ही उधर से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भी बताइए ग्राउंड के बारे में, कैसे यहाँ
क्या है ग्राउंड ग्राउंड? के बारे में सर, जब यूपी पुलिस का पहला एग्ज़ाम हुआ था तो मैं वहाँ से चला आया था री एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने यहीं पास में एक लाइब्रेरी है, श्री साम लाइब्रेरी, मैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और मैं यहीं 16-17 घंटे यहीं रुकने लगा। नाइट में भी यहीं रुकता था गाँव से आके। गांव कितनी दूर है लगभग, यहाँ से कितनी दूर है गांव? गाँव से यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं डेली अप डाउन करता था, मतलब 24 घंटे में एक बार जाता था। अच्छा अच्छा। फिर आपसे जुड़ गया यहाँ ग्राउंड में, तो देखा बच्चे बहुत सारे रनिंग करते हैं यहाँ पे। आपके सही गाइडेंस, मतलब कैसे चक्कर लगाने हैं, कैसे सिन पेन वगैरह इनसे निपटना है और क्या डाइट लेनी है, इस चीज़ों पे ध्यान दिया तो रनिंग भी अच्छी खासी होने लगी। हालांकि मतलब कभी कभार रनिंग करते हुए पैरों में दर्द भी बहुत होता था। तो जब आपने बताया तो उस हिसाब से मैं उन चीज़ों को फॉलो किया, तो धीरे धीरे रनिंग भी काफ़ी मजबूत हो गई थी मेरी। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस के जो फिजिकल के बारे में बात करें तो लगभग 45 प्लस बच्चों ने यूपी पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई किया है। और आर्मी के लगभग 40 बच्चे आर्मी के थे, आर्मी ARO बरेली से। उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, इनका रिजल्ट आ चुका है। बस यही है कि कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बस यही है कि अगर आपको मंजिल पाना है तो आप चलते रहिए। अगर आप चलते रहेंगे रास्ते पे ना तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे SNM ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जाती है, 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लिया जाता है। और हमारा जो एड्रेस है SNM ग्राउंड, कायमगंज डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे।